हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के अपकमिंग एपिसोड में क्या है वो हम देखेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो कार्तिक कहता है, अंकल आपको पूर्णिमा की फिक्र है ना, मैं पूर्णिमा को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी सान्या को इस बात से हल्की सी जलन होती है और वो अपना मुंह चमकाने लगती है। तो फिर कार्तिक बोलता है कुलदीप अंकल से, गुल्लू और पूर्णिमा काफ़ी अटैच्ड है एक दूसरे से, और अगर पूर्णिमा वहाँ जाएगी तो उसकी फैमिली को मनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो फिर कुलदीप अंकल बोलते हैं, बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं पूर्णिमा को नहीं भेज सकता। तो कार्तिक बोलता है, अंकल अगर आपको पूर्णिमा की फिक्र है तो मैं आपको वादा कर चुका हूँ कि गुल्लू के गांव वाले पूर्णिमा को कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो कार्तिक बोलता है, प्लीज़ अंकल मान जाइए। कार्तिक बहुत रिक्वेस्ट करता है। तब कुलदीप अंकल बोलते हैं, बेटा तुझ पर तो भरोसा है, पर ऐसे वक्त हम पूर्णिमा के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और ऐसे टाइम में किसी लड़के के साथ ना लड़के को भेजना थोड़ा। इतना बात जब कुलदीप अंकल बोलते हैं तो वीना बीच में बोलने लगती है और कहती है, ओ जी, इनके कहने का मतलब ये है कि लोग क्या कहेंगे। जवान लड़की के माँ बाप को ना एक ही चिंता होती है कि समाज क्या कहेंगे। उसके बाद कल को कुछ और ऊपर नीचे हो गया तो हम किसको मुंह दिखाएंगे। तब कुलदीप जी से कहती है, यही कह रहे हो ना जी आप। और कहती है, और उस छोटी नन्ही का सवाल है, मुझे लगता है कि आपको जाने देना चाहिए पूर्णिमा को। तभी शनाया मुंह चौंकने लगती है, माँ ऐसा पूर्णिमा के बारे में क्यों सोच रही है, क्या हो गया है माँ को। तभी कार्तिक कुलदीप अंकल से बोलता है, अंकल मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, पर सिर्फ मैं और पूर्णिमा ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि हमारे साथ मेरी असिस्टेंट तनु भी जा रही है। तभी दादी जी बोलती है कुलदीप जी से, पुत्र क्या सोच रहे हो। कार्तिक पुत्र कह रहा है ना कि पूर्णिमा का ध्यान रखेगा। तब दादी जी पूर्णिमा से पूछती है, पुत्र तू जाना चाहती है। तभी पूर्णिमा बोलती है, पापा जी आप हमेशा कहा करते हैं ना कि होलिका दहन के दिन समाज की बुराइयों का भी अंत हो जाना चाहिए। तभी कुलदीप अपना सिर हिलाकर हाँ बोलता है और पूर्णिमा बोलती है, आज वो अंधविश्वासी लोग एक बच्चे की जान एक बाबा के हाथों सौंप दिए हैं, और आज उस अंधविश्वास के चक्कर में उस मासूम की जान जा सकती है। तभी कुलदीप अंकल अपना सिर हिलाने लगते हैं। पूर्णिमा कहती है, अगर आज मेरी वजह से एक मासूम की जान चली गई तो मुझे लगता है मुझे वहाँ जा बच सॉरी तभी कुलदीप अंकल अपना सिर हिलाने लगते हैं। पूर्णिमा कहती है, अगर आज मेरी वजह से एक मासूम की जान बचती है तो मुझे लगता है मुझे वहाँ जाना चाहिए। हॉस्पिटल की उस 5 मिनट मुलाकात में ना गुल्लू मुझे बिल्कुल अपने जैसे लगने लगी है, और मैंने उसे वादा किया था मैं उसके साथ रहूँगी। तभी पूर्णिमा अपने पापा का हाथ पकड़कर कहने लगती है, पापा जी मैं जब उलझने में पड़ती हूँ तभी आप मुझे रास्ता दिखाते हैं, तो आज आप ही मुझे रास्ता दिखाइए ना। पापा जी एक छोटी सी मासूम की ज़िंदगी सिर्फ आपके फैसले पर टिका हुआ है। तभी कुलदीप अंकल बोलते हैं, सच बताऊं तो दिल मेरा भी करता है कि तुझे जाना चाहिए। तभी पूर्णिमा और कार्तिक खुश हो जाते हैं। तभी दादी कहती है, ठीक है पुत्र, तुझे जो जी चाहता है तो वही कर। तभी कुलदीप अंकल बोलते हैं कार्तिक से, ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना भी और पूर्णिमा का भी। तभी तभी कार्तिक जी अंकल बोल देता है, और शनाया ये सब देखकर परेशान हो रही होती है। कार्तिक के साथ पूर्णिमा को जाने की इसे परमिशन कैसे मिल गई ये सोच रही होती है शनाया। तभी वीना जी कहती है, पूर्णिमा बेटा कुछ कपड़े भी रख लेना साथ में। तभी पूर्णिमा हाँ बोल देती है। उसके बाद वीना बोलती है, ओ जी हमको भी जाने की तैयारी करनी चाहिए, सोनी जी ने बुलाया है होलिका दहन के लिए, और शनाया को होलिका दहन के लिए रेडी होने को बोलती है। उसके बाद इधर कार्तिक को सोनी जी का कॉल आ जाता है। तो कार्तिक बोलता है, क्या हुआ मैम। तभी सोनी बोलती है, कार्तिक कहाँ हो बेटा, कब से फ़ोन लगा रही हो। तभी कार्तिक बोलता है, काम के सिवा कहाँ रहूँगा मम। और तब सोनी जी कार्तिक को एक केस के बारे में बोलती है और कहती है, कोई और डॉक्टर नहीं जा सकता क्या। तुम्हें पता है ना कार्तिक कि मैं होली सिर्फ अपने दोनों बेटे के साथ ही मनाती हूँ। तो कार्तिक बोलते हैं, मॉम कुछ केस सीरियस होते हैं, हम किसी और को नहीं दे सकते। मॉम आज होलिका दहन है और मैं आपके साथ नहीं हूँ। सॉरी मॉम, मैं कल तक वापस आ जाऊँगा। तभी सोनी जी कहती है, पहुँचते ही मुझे फ़ोन करना।
तब कार्तिक बोलता है श्योर मम, मैं पहुँचते ही आपको कॉल करूँगा। तभी पूर्णिमा और उसके पापा बैग लेकर आते हैं। तो कार्तिक देखता है तो कहता है अंकल ये मैं ले लेता हूँ। तभी पूर्णिमा बोलती है पापा जी मैं जानती हूँ आप किस वजह से उदास हैं। हर साल आपकी होली मुझसे शुरू होती है ना। तभी कुलदीप स्माइल करके हाँ बोलते हैं। सबसे पहले आपको मैं रंग लगाती हूँ, फिर फिक्र मत कीजिए, इस साल भी वैसे ही होंगे। और बोलती है मैं बाप बेटी की परंपरा टूटने नहीं दूंगी। तभी पूर्णिमा अपने बैग से एक कुर्ता निकालती है जिसे पूर्णिमा अपने हाथ में रंग लगाकर उस पर अपने हाथों का निशान कलर से लगाई हुई होती है और कहती है पापा ये लीजिए और आप होली के दिन यही पहनना, और ऐसे करने से मेरा परंपरा भी नहीं टूटेगा और मेरे हाथ से सबसे पहले रंग भी लग जाएगा आपको। तभी वीना जी और शनाया घर से आती है और दोनों को देख लेती है। तभी कुलदीप कहते हैं मुझे पता है बेटा, रिश्ते निभाने में तू मेरी माँ है। तभी वीना जी जलने लगती है और कहती है इन दोनों बाप बेटे का ना अलग ही परंपरा रहता है। तभी कुलदीप अंकल पूर्णिमा को बोलते हैं जा बेटा खुशी खुशी जा और अपना ख्याल रखना। तब पूर्णिमा कहती है आप भी अपना ख्याल रखना पापा। तब पूर्णिमा वहाँ से चली जाती है और कार्तिक पूर्णिमा गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। तब शनाया बोलती है मम्मी आपने इस काली बिल्ली को कार्तिक के साथ कैसे जाने दिया। तभी वीना जी बोलती है चुप कर, सोनी जी का शर्त भूल गई क्या कि पहली शर्त ये लड़की शादी में हिस्सा नहीं लेगी और दूसरी शर्त ये थी कि शनाया की शादी के बाद इस लड़की से शनाया का कोई रिश्ता नहीं रहेगा, इसलिए जाने दिया। तभी पूर्णिमा गाड़ी पर से पीछे घूमकर पापा को बाय की और उसके पापा भी किए और वो लोग निकल जाते हैं। बीना जी सनाया को बोलती है इस काली बिल्ली से हम जितने दूर रहेंगे ना उतने ही हम सोनी जी के करीब रहेंगे, नहीं तो जितना ये सब सोच रही हो तो उतने ही स्पीड से तुम्हारी शादी में ब्रेक लग जाएगी। और कहती है चल तैयार हो जाए, टाइम पर जाना है, वो लोग टाइम के बहुत पक्के होते हैं। तो सनाया बोलती है ठीक है और बिना कुलदीप को आवाज़ देती है ओ जी चलो जी, सोनी जी के घर जाना है। तभी कुलदीप पूर्णिमा के जाने से बहुत उदास होते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। इधर सोनी जी अपने ब्रांड की ओपनिंग का फाइनल करवा रही होती है कि सनाया को कैसे लंच करना है। उसके बाद एक मॉडल होती है, वो कहती है मुझे एक आइडिया है, हम कुछ अलग तरह से करते हैं। तभी वो एड्स करते हुए गोरे तरफ से पर्दे को ओपन करती है। तभी सोनी जी बहुत खुश हो जाती है और तब लास्ट में पर्दे को ओपन करती है तो गोरे से काला दिखाया गया रहता है। तभी सोनी जी बहुत गुस्सा हो जाती है और उस पोस्टर में आग लगा देती है। तभी वो दोनों लोग डर जाते हैं कि इन्हें हुआ क्या है। तभी सोनी जी बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली बहू को काली दिखाने की, ऐसा कहकर बोलती है गेट आउट और पूरा जला देती है। दूसरी तरफ कार्तिक पूर्णिमा आधे रास्ते पर आ जाते हैं। फिर वो तनु को कॉल लगाता है और कहता है कहाँ तक आ गई। तो तनु कहती है नहीं मैं नहीं आ पाऊँगी, सॉरी, क्योंकि मेरे मॉम का ना तबीयत ख़राब हो गया है। तो कार्तिक बोलता है कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखना और अपनी मॉम का ख्याल रखना। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा से कहता है तनु तो नहीं आ पाई, अगर आपको मेरे साथ जाने में अनकम्फर्टेबल लग रहा है तो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। तभी पूर्णिमा बोलती है नहीं नहीं मैं आपके साथ ही चलूँगी। दूसरी तरफ सोनी जी के पूरे फैमिली वाले इंतजार कर रहे होते हैं। तभी कार्तिक के पापा वहाँ आ जाते हैं। तभी बबली कहती है होलिका दहन तो पहले ही हो गई है, अब बस मीडिया वालों के सामने फॉर्मेलिटी करना है। और फिर बाद में सनाया के पूरे फैमिली वाले आ जाते हैं और वो लोग सिंपल टाइप के कपड़े पहने होते हैं। तो बबली कहती है कि देखो ये लोग किस कैटेगरी के कपड़े पहन कर आए हैं। तब कार्तिक के पापा कहते हैं कुलदीप अंकल को आप तो पहले से ही रंग लगा कर आ गए, और कार्तिक के फैमिली वाले कपड़े के लिए बहुत कुछ उल्टा बोल देते हैं जो कुलदीप अंकल को काफ़ी इंसल्ट फील होता है और सोनी जी को इन सब का ड्रेस देखकर गुस्सा भी आता है। और तब बबली कहती है आप लोग पिछले फंक्शन में तो देखे थे कि किस टाइप के ड्रेस पहने थे, फिर भी आप लोग इस तरह का ड्रेस पहन कर आ गए। और कहती है चलो आप लोग को हम लोग अपना कपड़ा देते हैं। तभी सोनी जी कहती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है तो वो है मेरी होने वाली बहू। मैंने शनाया के लिए स्पेशल डिज़ाइन बनवाया है, शनाया ये पहनेगी, इस टाइप के कपड़े नहीं पहनेगी। तब वीना कहती है ओ जी शनाया अब आपकी है, आप रखना, आप रखो जैसे रखना है, आपकी मर्जी,
आपकी होने वाली बहू है। तभी सोनी जी कहती है सनाया के साथ आप लोग भी मैटर करते हैं, इसलिए आप लोग भी ड्रेस बदल लीजिए। फिर वहाँ पर सुमित आ जाता है और सबको प्रणाम कर लेता है और तब सनाया से कहता है सनाया इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी कार्तिक के पापा बोलते हैं कुलदीप जी आपको कुलदीप जी को आप मेरा कपड़ा कुलदीप जी आप मेरा कपड़ा पहन लीजिए, आपको मेरे कपड़े फिट आ जाएंगे, चलिए मैं देता हूँ आपको कपड़ा। तभी सारे लोग जाने लगते हैं लेकिन कुलदीप अंकल साइड में रुक जाते हैं। दूसरी तरफ कार्तिक मस्ती करने लगता है और वो पूर्णिमा को भूत का स्टोरी सुनाकर डराने लगता है और कहता है यहाँ पर एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत रहती है और वो रात को सबसे लिफ्ट मांगती है और जो देता है उसको मार देती है और जो नहीं देता है उसके पीछे वाले सीट पे बैठ जाती है और वो है भूत। और तब पूर्णिमा डरते हुए पीछे घूमती है। कार्तिक इधर हॉरर वाली म्यूजिक चला देता है। तब पूर्णिमा काफ़ी डर जाती है और कार्तिक के गले लग जाती है और कार्तिक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी तभी पूर्णिमा कहती है क्या कार्तिक जी आप भी क्या कार्तिक जी तभी कार्तिक जी कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। तभी कार्तिक कहता है इतना बड़ा रास्ता में ना मैं तो बोर हो गया था और कब से चुपचाप बैठे हैं, कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। तभी दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब कार्तिक को हिचकियाँ आने लगती है। दूसरी तरफ कुलदीप अकेला खड़ा रुका होता है। तभी वीना आती है और बोलती है चलिए ना अंदर, जल्दी से चलिए, कपड़े बदल लीजिए। तभी कुलदीप कहता है मैं कोई कपड़े नहीं बदलने वाला, पूर्णिमा ने मुझे ये ड्रेस दिए हैं और मैं यही पहनूंगा, मैं नहीं बदलूंगा। तभी वीना कहने लगती है देखिए ना कितनी खुश है मेरी शनाया, चलिए ना कपड़े बदल लीजिए। और बोलती हैं हम लड़की वाले हैं और लड़की वालों को थोड़ा झुकना ही पड़ता है, शानू की खुशी के लिए कपड़े बदल लीजिए प्लीज़, चलिए ना। इसके लिए बिना रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी कुलदीप अंकल बोलते हैं मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ, अगर मेरे से किसी को प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ। और इधर तभी पूर्णिमा सोचती है कि कार्तिक के साथ कुछ मस्ती की जाए। तभी पूर्णिमा एकदम से शांत हो जाती है अचानक और वो नाटक करने लगती है और पानी ढूंढने लगती है। तो उसे एक पानी का खाली बोतल मिलता है तो बोलती है इसमें पानी नहीं है। तब वो फिर से ढूंढने लगती है। कार्तिक बोलता है देखो कोई दूसरा बोतल होगा, तो फिर से ढूंढने लगती है, कहती है मिल गया। तो कार्तिक कहता है क्या, तो बोलती है आपकी राज की बात। तो कार्तिक थोड़ा सा चौंकाना हो जाता है। तब पूर्णिमा बोलती है जो आपके परिवार वाले को भी नहीं पता। और वो डर जाता है और सोचता है कि कौन सी बात है और उसे कुछ याद आता है और सोच में डूब जाता है। तो कार्तिक सोचता है अब क्या बोले। तब पूर्णिमा बोलती है मैं नहीं जानती थी कि आप ऐसे हैं। तो कार्तिक सोच में डूब जाता है और सोचता है पूर्णिमा कौन सी राज के बारे में बात कर रही है और वो सीरियस हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही और आज का एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मुझे आप लोग फुल सपोर्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।